मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान राजनैतिक बयान देते हुए कहा कि अब मतदाताओं को अपने प्रतिनिधित्व को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा और संकेत दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में खुद का नेतृत्व मजबूत करने पर जोर दे रही है। मेरठ रोड स्थित एक निजी आवास पर मीडिया से बातचीत में शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से कुछ दल विशेष समुदाय के वोट को केवल समर्थन के रूप में देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मतदाता अपने अधिकार और हिस्सेदारी को लेकर पहले से अधिक सजग हैं। चौहान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विभिन्न दल अपने अपने समीकरणों के आधार पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोगों में बदलाव की सोच दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और पहले चरण में बड़ी संख्या में सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। आर्थिक और स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने गन्ना भुगतान, व्यापार और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने प्रशासन से संतुलित और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने पर ध्यान दे रही है ताकि जनता के मुद्दों को सीधे उठाया जा सके। प्रशासन और अपील। स्थानीय प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरनगर तो हमारे एक साथी हैं और प्रदेश के सचिव भी हैं। उनका देहांत हो गया था, तो मैं उनके परिवारजन से मिलने के लिए मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी हुए, इसके नतीजे हैं, किस तरह देखती है हमारी पार्टी? निश्चित पश्चिम बंगाल और आसाम के नतीजों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, जो हमारे नेता बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब और हम तमाम लोग मिलकर के बात कह रहे थे कि ये जो सेकुलर पार्टीज है, इनका वोट भाजपा में जा चुका है, जो अपने आप को स्वघोषित कहते हैं, और मुसलमानों को अपना नेता चुनना पड़ेगा। आज बताइए कि ममता बनर्जी साहिबा को कितने % वोट मिला है? 30% के करीब वहां मुसलमान है। आसाम में कांग्रेस को कितना वोट मिला है? वहां 30% से ज्यादा मुसलमान है। तो उनके पास सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई वोट ही नहीं है, तो हमारे वोट पे वो नेता क्यों बनेंगे? अब हमारा नेता हमारे बीच में से बनाना पड़ेगा, तभी मसले का हल होगा। उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, उनको उनका समाज नकार चुका है। और उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है कि अखिलेश यादव जी के साथ उनका समाज नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर के नेता बनने के बाद अन्याय करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात स्पष्ट है कि कोई भी अब हमारी वोटों पर सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा। एक गैंग है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, जिसके सरगना अखिलेश यादव जी हैं, और वो मुसलमानों के वोट बैंक पे डकैती डालना चाहते हैं। लेकिन अब डकैतों की जगह नहीं है, अब हमदर्द और सिपाहियों की जरूरत है। इन्होंने हमारे जितने भी मसाइल थे, चाहे मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह को टारगेट किया जाए, मॉब लिंचिंग हो, कुरैशी भाइयों का कारोबार बर्बाद किया जाए, और या बुनकर भाइयों के कारोबार पे हमला हो, क्या करते हैं लोग? कभी सुना अखिलेश यादव जी को? जब वंदे मातरम पे बहस होती है पार्लियामेंट में तो खामोश रहते हैं। वक्फ का कानून आता है तो क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी? नहीं बोलते हैं। ये सब के सब पूरी तरह से बीजेपी के जाल में फंस करके सॉफ्ट हिंदुत्वा और हार्ड हिंदुत्व, यानी कि हु इज बेटर हिंदू की लड़ाई में ये लोग लगे हुए। इनको मुसलमानों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान आने वाले चुनाव में इस पे जरूर अपने राजनीतिक विकल्प को मजबूत करने का कार्य करेगा। जी, साफ शफाफ तरीके से मतदान हुआ है वहां पर, आप मानते हैं? नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, कराना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा, हम तो उनके लिए अछूत हैं, क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले के लिए तो जगह नहीं है। बिहार में क्या हुआ था, वही सब नौटंकी हुई। फिर उग्रवादी बोलते हैं तेजस्वी यादव, और जब हार जाते हैं तो फिर कहते हैं उनकी वजह से हार गए। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की वजह से कितने सीट आ रहे, यह भी एनालिसिस होना चाहिए। समाजवादी पार्टी आसाम क्यों लड़ रही थी, यह भी एनालिसिस होना चाहिए। जेएमएम आसाम क्यों लड़ रही थी, यह भी एनालिसिस होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वोट का जिम्मेदार कौन है? तो ये सब चीजें नहीं, मैं तो तमाम पहलुओं पे कार्य होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग हर जगह पर वो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ना तो किसी भारतीय का वोट कटे और ना ही किसी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाए। ये उनकी जिम्मेदारी है। और एसआईआर में जो जो त्रुटियां थी उस संबंध में तो हमने आवाज उठाई। हमारे नेता चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले थे। अखिलेश यादव मिले क्या जाकर के?
नहीं मिले ये लोग। पहले ये जिम्मेदारी निभाते नहीं और बाद में कहते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, अपनी नाकामी छिपाते हैं। कभी ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ये खुद मेहनत नहीं करते हैं। अरे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, अन्यथा ये साबित करता है इट्स अ मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहुसंख्यकवाद का लोकतंत्र कभी अच्छा नहीं हो सकता, और ये उसी का प्रमाण है। हम किसी दूसरे पर इल्जाम लगाएं, इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए इन दलों को, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव जी हो या अखिलेश यादव हो। ये एक एक चुनाव पहले अपने समाज का वोट लेकर दिखा दें और फिर हमसे वोट मांगे। अखिलेश यादव जी मेरे समाज के बगैर 50 सीट जीत करके दिखा दें और फिर 2032 में हमसे वोट मांगना लेकिन अब ये नहीं चलेगा कि वोट आपका नेता हमारा, ये सब फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब वोट मुसलमान का है तो नेता भी हमारा होगा। जिस प्रकार से रुचि वीरा अगर मुरादाबाद से सांसद बनती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव जी किसी मुसलमान को मैनपुरी से सांसद बना के दिखाएं। हम भी तो देखें उनका सेकुलरिज्म झूठा है। और पीडीए में जो ए है वो ए फॉर अखिलेश और ए फॉर अमित शाह, ये जोड़ी है, ये मिलकर के बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों को और तमाम लोगों को, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मुसलमानों की वोट तो चाहिए, क्या नाम, समाजवादी पार्टी, मगर मुसलमानों को टिकट देते हुए कतराती है जैसा कि। दरअसल इनकी नजर में हम लोग गुलाम हैं, हम सियासी गुलाम हैं। हम लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, हम लोग इनके लिए दरी बिछाने के लिए, झंडा लगाने के लिए, डंडा खाने के लिए, और जब मलाई आएगी तो यादव भाई खाएंगे। मार खाए मुसलमान, मलाई खाए यादव, अब ये नहीं चलने वाला है। हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम बराबर के नागरिक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है कि आप कमांड दोगे तो हम दे देंगे। और हम बीजेपी से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। और जो बीजेपी से डरता होगा, अल्लाह से नहीं डरता होगा, वो वोट दे देगा। लेकिन मुसलमान तो नहीं, मुसलमान तो अल्लाह से डरता है। और ये बात स्पष्ट है कि ये तमाम के तमाम राजनीतिक दल हमारे मुद्दों पर खामोश रहते हैं। इन्हें पता है कि मुसलमान भागकर कहां जाएगा, लेकिन अब राजनीतिक विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। इसीलिए शौकत साहब के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में पिछले 12 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आज हमारा बूथ स्तर पर संगठन मजबूत है और 200 सीटों पर पहले चरण में हम लोग संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी करने के लगभग 70% काम हो चुका है। उसके बाद आगे का विचार करेंगे। हम मजबूती से लड़ने में सक्षम है, लेकिन हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति, हर उस दल के लिए खुले हैं जो ये चाहता है कि मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, न्याय हो, हमारे अधिकार सुरक्षित हो, मस्जिद मदरसे खानकाहों की सुरक्षा हो। अगर कोई चाहता है तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ज्यादातर क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनावी 2027 में आप लोगों को? पहला विषय हमारा यह है कि जो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, शोषण हो रहा है, छोटे व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और दाढ़ी टोपी देख करके मॉब लिंचिंग की जा रही है। बरेली में मौलाना साहब के कत्ल कर दिया गया गुंडों के द्वारा, और कुरैशी भाइयों का कारोबार बंद हो जाता है। आज वो त्योहार है, आप गोश्त की दुकान बंद कर दीजिए। क्या ये सब ड्रामा लगा के रखा है? तो याद कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारी सरकार होगी तो फिर रमजान में शराब की दुकानें भी बंद होंगी, हम देखते कौन खोलता। जबकि शराब जो है वो तो पूरे भारत के लिए नुकसानदायक है। महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, ये सारी घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। किसके कारण? सिर्फ शराब के कारण। हम तो उसको बंद करने का काम करेंगे। गन्ने का पेमेंट हमारी सरकार होगी, इनकी किसी की औकात नहीं है, जयंत जी हो या किसी की औकात नहीं है कि ये तुरंत भुगतान करा दें। लेकिन हम बताएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार में शामिल अगर रहेगी, अगर 24 घंटे में जिसने मिल ने पैसा नहीं दिया उसको डबल पैसा देना होगा किसानों का। जो सीओपी का फॉर्मूला, सीओ प्लस डबल करने का फॉर्मूला है एमएसपी को, वो हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि मुसलमान, दलित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जितने भी शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ कोई अन्याय ना करे, उनके सम्मान सुरक्षित हो, उनकी बेटियों को समान अवसर मिले शिक्षा के, उनके नौजवानों को रोजगार मिले, इज्जत की जिंदगी मिले जो भारत के संविधान ने दिया है, न्याय हो, मस्जिद मदरसों को कोई टारगेट ना कर सके, किसी भी धर्म स्थल को कोई गिरा ना सके गुंडा, किसी धर्म के खिलाफ कोई गुंडा बोल ना सके, ये हम सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। आज सड़कों का हाल देख लीजिए, अभी मैं आया, बारिश हो रही है मुजफ्फरनगर में, ऐसा लग रहा है कि हम लोग गंगा में तैर रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ के निकम्मे विधायकों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, और जो इनसे पहले थे वो भी सब निकम्मे थे। ये सब वोट लेकर के आराम करते हैं, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू। जब से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के साथ हो, तो कह रहे किसानों का भला हो रहा है सरकार में, गन्ना भुगतान सबसे पहला। कितने दिन में हो रहा है वो ये भी बता दें। वो चवन्नी दो बताते थे जयंत जी,
अब चवन्नी है, 1 रुपया है, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या किसानों के जो आलू की दुर्गति हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? मुआवजा देने वाली है सरकार। गन्ने का पेमेंट बता दीजिए 24 घंटे में किस मिल का हो रहा है, मुझे नाम बता दें। जयंत चौधरी जी को मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, उनके यहां विधायक हैं, उनके मिनिस्टर भी आपके जिले के रहने वाले हैं, उनको चुनौती के साथ कह रहा हूं, बता दें आप किसानों की फसल के लिए यूरिया की क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास कोई मूल विषय नहीं है। आपको तो चाहिए